आपको मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, तो आपको मैं दिखाऊँ। आप हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पर भी आप अगर देखें तो यहाँ पर भी दूध तकसीम हो जाता है। ये एक मवेशी खाना है, यहाँ पर जो बकरियां है वो यहाँ पर पाले जाते हैं। तो ये सिलसिला भी इसी तरह जारी रहता है। तो तमाम बच्चे बच्चियां जितने भी हैं, खवातीन जवान, वो सब के सब यहाँ पर जो है ना वो आते हैं। इसमें ज़्यादातर तादाद ये है कि खवातीन की है। खवातीन जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो दूध लेने के लिए भी जाते हैं और फिर दूध घरों में तकसीम किया जाता है। इनका ये मानना है कि इससे जो हमारी मोहब्बत का फिजा है तकसीम जो है ना वो मोहब्बत जो है ना वो हो जाती है। अच्छा, तो बेटा इसका मकसद क्या है और आपका नाम क्या है? बेटा आप यूँ कह दे। अच्छा, तो बेटा ये इसका मकसद क्या है, मैंने आप बताए। बस इसका मतलब ये कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और बस इसकी वजह से मतलब जानवर की बीमारियाँ भी खत्म हो जाती हैं और हमें खुशी मिलती है करते हुए। और ये जो त्यौहार है ये चिलमजोश, ये किस हवाले से है? बस बनाते हैं तो हर साल तो हम करते हैं खुशी के लिए और हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताएं। सारा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ आपको। ये दूध तकसीम करने का सिलसिला मैं आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं यहाँ ये बच्चा जो है ना वो लगा हुआ है। हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, खासकर खवातीन वो आते हैं और यहाँ से दूध लेके जाते हैं। तो ये एक एक गिलास जो है ना इसमें या दो गिलास इस तरह का सिलसिला जारी है। तो ये काफी मतलब लोग इसको एक बेहतर समझते हैं। आपसे जाना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नाम क्या है आपका? नाम जुमरात बीबी। अच्छा, तो जमरुद बीबी ये बताएं कि ये किस चीज के लिए आप लोग कर रहे हैं? उर्दू नहीं जानता है। अल्लाह उर्दू नहीं जानता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपको अभी बाहर लेके जाता हूँ। बाहर क्या है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये सिलसिला जारी रहता है। काफ़ी मतलब यहाँ पर खुशी का एक समा है। लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसका ये मानना है कि इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है ना ख़त्म हो जाती है और लोग जो है ना इससे काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं। हमारे एक वो बच्चे से हम लोग दोबारा बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसने दूध लिया है कि नहीं। बेटा नाम क्या है आपका और आपने दूध लिया है कि नहीं? अच्छा, ज़्यादा दूध लिया है। तो ये आप कहाँ लेके जाओगे? ये दूध घर लेके जाएंगे तो इसमें चाय पकाएंगे क्या वैसे पिएंगे? अच्छा, वैसे पिएंगे। तो मकसद क्या है आपका? अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बातें सुनी। हमने जितनी भी ख़वातीन से बच्चों से बात की तो इनका यही कहना है कि इस त्यौहार से ये इनकी मजहबी त्यौहार का एक हिस्सा है और इसके ज़रिए इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि जानवरों में जो बीमारियां वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इससे मोहब्बत जो है ना बढ़ जाती है हमारे आपस में। तो ये सिलसिला शाम तक जारी रहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी कोशिश करते हैं कि तब्दीली आई है या नहीं। कैलाश में कम से कम मैं चाहता हूँ कि तब्दीली आ जाए। जब वज़ीरज़ादा MPA नहीं था
तो इनके अखलाक बहुत अच्छे थे, बहुत ही मेहमान नवाज थे। लाहौर से तकरीबन 60 के करीब जर्नलिस्ट आए हुए थे और कोई जगह नहीं थी पिछले साल, लेकिन वज़ीरज़ादा ने तन तनहा इन 60 बंदों को, जर्नलिस्टों को जगह दी, उनको मुख्तलिफ़ पॉइंटों पर उनको रिहाइश की जो सहूलियत है वो फराहम की, खाने पीने की सहूलत फराहम की। आज देखते हैं कि उनमें कोई तब्दीली आई है या नहीं। वज़ीरज़ादा, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अमेरिका का विज़िट किया और UN में भी आपने कहा कि पाकिस्तान जो है ना एक बेहतरीन मुल्क है, यहाँ पर अक़लियतों को, सब मज़ाहिब के लोगों को जो है ना वो हासिल है आज़ादी। तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये मैं MPA बनने से पहले भी यही कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए बशमूल जितने भी मजहबी अक़लियतें हैं सब के लिए एक पुरअमन मुल्क है। ख़ासकर माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे पूरी आज़ादी के साथ अपने मजहबी रसूमात मनाते हैं और यहाँ पे अक़लियतों के लिए कोई भी मसला नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। और मैं जो UN गया था तो वहाँ पे भी मैं यही कहा कि किसी को यकीन नहीं होगा कि इतने छोटे से कम्युनिटी 2000 साल पुराने सकाफ़त को ज़िंदा रखें, तो इसका क्रेडिट जो है यहाँ के मुसलमान कम्युनिटी को जाती है। उनकी मोहब्बत और उनकी रिस्पेक्ट की वजह से ये कल्चर ज़िंदा है। और ये भी मैं उस प्लेटफॉर्म पे भी कहा कि दुनिया में और कोई ऐसे लोग नहीं है जो इतने पुराने कल्चर को अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज जो हम अपने त्यौहार ऊंचाऊ मना रहे हैं, तो आप देख लें हमारे मुसलमान भाइयों के रोज़े भी हैं और यहाँ पे वो अपने रोज़ा रखे हुए हैं, फिर भी खुशी में इस त्यौहार में वो हमारे साथ शामिल हैं, हमें मुबारकबाद देने आए हैं। आप देखें यहाँ पे क्या किसी ने ये कहा कि हमारे रोज़ा है तो आप ढोल ना बजाएं, आप ना नाचें, आप अपना त्यौहार ना बनाएं। तो यही इस बात का सबूत है जो मैं UN में कह के आया हूँ। तो ये यहाँ पे रहने वाले कैलाश के लोग बहुत ही खुश हैं, पाकिस्तान से भी खुश हैं और यहाँ पे रहने वाले हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से भी खुश हैं। ठीक है रशीद, तो मैं एक सवाल इससे ये करूँगा कि यार हमारे चतराल का MPA और MNA है, ठीक है, तो वो परेशान है आपको देख के, क्यों? देखें, ऐसी बात नहीं है। जब हुकूमत और अपोजिशन के आप देखते हैं कि अपोजिशन वाले हमेशा कहते हैं कि हमारे हक बनता है, हमें अपना हक नहीं दे रहे हैं, तो चूँकि चित्राल में भी जो MNA और MPA साहब हैं वो हमारे मुहतरम हैं और मेरे साथ उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और वो हमारे बड़े भी हैं। लेकिन वो इस बात पे ज़रूर उनकी एहतिजाज होती है कि ये ज़्यादा काम यहाँ पे क्यों करता है। उसकी वजह ये है कि मैं PTI का MPA हूँ और मैं हुकूमत का MPA हूँ, तो हुकूमत हमेशा जो है अपने MPA के ज़रिए अपने हुकूमती एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सियासी वो है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। अब्दुल सलाम आफरीदी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि ये यहाँ पर फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। मेरी तरह इनका भी रोज़ा है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं इनसे बातें निकलवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हम आपको मलक्कन डिवीज़न और चतराल वेलकम करते हैं। सर, आप ये बताएं कि आपने यहाँ पर क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि इतने दूर से और इतने मुश्किल रास्तों पे आप भी यहाँ पर आए इस फेस्टिवल को लोगों तक पहुँचाने के लिए और ये रस्म व रिवाज लोगों तक पहुँचाने के लिए, इधर से लोगों को आगाही देने के लिए, तो मैं आप लोगों का भी मशकूर हूँ और मुझे बोलने का जो मौका आप लोगों ने दिया मैं उसका भी मशकूर हूँ। हम इधर वज़ीरज़ादा, चूँकि मैं भी उधर असम्बली में एक साथ बैठे रहते हैं, पहले तो वज़ीरज़ादा के साथ वाकिफ़ियत नहीं थी, मगर उधर असम्बली के फ्लोर पर, चूँकि पार्टी भी हम दोनों की है कि असम्बली के फ्लोर पर हमारी सीट भी एक साथ है, तो उधर हमारी गपशप ताल्लुकात बने और ये भी हमारा MPA, हमारी पार्टी का MPA, तो इनकी दावत पर हम इधर आए हैं इस फेस्टिवल को। पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ, बहुत खुशी हुई इधर ये फेस्टिवल देख के, इन लोगों के रस्म व रिवाज देख के। और पाकिस्तान में, चूँकि आप लोगों ने जैसे वज़ीरज़ादा से पूछा अक़लियत का, पाकिस्तान में तमाम अक़लियत को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी हम देते हैं उन लोगों को। हमारी गवर्नमेंट, हमारे अवाम, पाकिस्तान के अवाम उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। किसी किस्म का भी कहीं भी किसी भी मज़हब के साथ उनके मजहबी त्यौहार में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए हो। अल्लाह न करे, बिल्कुल ये ठीक कह रहे सर। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़े कर दूं कि कैलाश में ये 3 वेलियाँ हैं और 3 वेलों में ये तकरीबन 17 तारीख़ तक ये तकरीबात जो है ना वो जारी रहेंगे। मुल्क भर से और बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया भर से मैंने हर मुल्क के लोग जो है ना यहाँ पर देखे। तो ये अगर हुकूमत इस तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो दे, सड़कें बनाए, इस काबिल कर दे कि
कि इस पर गाड़ी आराम से आ जा सके। तो मेरा ख्याल में ये आमदनी का ये जो हमारे कैलाश वैली की जो मुसलमान बरादरी है और अक़लियती कैलाश बरादरी है, दोनों की मुस्तकबिल, दोनों के जो है ना दिन जो है ना वो बेहतरीन हो जाएंगे। तो सिर्फ वज़ीरज़ादा से ये पूछना है कि इस रोड के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये रोड का मुतालिबा मैं आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी हुकूमत